गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम जसबीर बाजवा है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम जीके बाय जसबीर सर है। जैसा कि आपको पिछली 5 वीडियो में हरियाणा की सीरीज अवेलेबल थी। पहले स्टेडियम था, एकेडमी कराई मैंने, पुस्तकालय कराई, फार्म कराई, मस्जिद कराई। आज मैं साथ साथ इंडिया जीके भी शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें मेरा टॉपिक का नाम रहेगा दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप जानते हो कि हिस्ट्री 3 तरह की होती है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत सिंधु घाटी सबसे शुरू होती है, हड़प्पा। उसके बाद अगर आधुनिक भारत की बात करें तो जब अंग्रेज आए तब आधुनिक भारत शुरू होता है। पर आज आपको मैं मध्यकालीन भारत कराना चाहता हूँ। इसके 5 टॉपिक है मध्यकालीन भारत के। पहला टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम, गजनी और गौरी। दूसरा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तीसरा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। चौथा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। और 5वां टॉपिक इनके समकालीन मुगल साम्राज्य के और विजयनगर साम्राज्य के कौन कौन से भक्ति और सूफी संत, यानी भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। आज आपको मैं इंट्रो देने जा रहा हूं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत जैसा कि हम जानते हैं कि 1206 से 1526 तक थी। 1206 से 1526 तक थी। इसमें 5 वंश हुए। जैसे पहला वंश है गुलाम वंश। पहला कौन सा वंश है? गुलाम वंश। दूसरा वंश है खिलजी वंश। तीसरा जो वंश है वो है तुगलक वंश। चौथा है वो सैयद है। और 5वां है जो लोधी वंश है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, दिल्ली सल्तनत। तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या। सबसे पहले 5 वंश है इसमें: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। जैसे कासिम आया था, उसके बाद गजनी आया, फिर गौरी। गौरी के गुलाम ने दिल्ली सल्तनत शुरू करी गुलाम वंश के साथ। जैसे गुलाम वंश आता है हमारा 1206 से 1290। खिलजी वंश जो आता है हमारा 1290 से 1320। तुगलक वंश आता है 1320 से 1414। सैयद वंश आता है 1414 से 1451। और लोधी वंश आता है 1451 से 1526 आता है। तो दिल्ली सल्तनत अगर आपने याद करने, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सीक्वेंस वाइज करें। जैसे गुलाम वंश है, खिलजी आया, तुगलक आया, सैयद आया और लोधी आया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, रुकनुद्दीन फिरोज आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है राम शाह, राम के साथ इल्तुतमिश आता है, फिर रुकनुद्दीन आती है, रजिया आती है, बहराम शाह, बलबन, केकुबाद, शमुद्दीन कैमर्स हो गया, फिर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर सैयद वंश के 2-3 शासक आते हैं। फिर आता है लोधी वंश, बहलोल लोधी और अपना सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी आता है। देखते हैं सीक्वेंस वाइज किस किस कंट्रोल में क्या क्या हुआ इंडिया में। एक आता है, अगर हमें याद करना है कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं। तो क्या पूछ जाता है, इसका पहला शासक कौन है, संस्थापक, और इसका अंतिम शासक कौन है। जैसे पहला मैं इस साइड डालता हूं। पहला इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका लास्ट कौन है? शमुद्दीन कैमूर्स, शमुद्दीन कैमूर्स। ऐसे खिलजी का पहला कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका अंतिम कौन है? मुबारक खिलजी। इसका अंतिम कौन है? मुबारक खिलजी। इसका पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसका अंतिम कौन है? नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका फर्स्ट कौन है? खिजर खान। इसका लास्ट कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। लोधी वंश का पहला कौन है? बहलोल लोधी। और इसका अंतिम कौन है? इब्राहिम लोधी। तो जैसे मैं आपको 2 तरीके से सल्तनत कराऊंगा दिल्ली सल्तनत सीक्वेंस वाइज। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए, उनके टाइम में क्या क्या हुआ, खिलजी में कौन आया, तुगलक में कौन आया, सैयद में कौन आया, लोधी में कौन आया। एक अलग तरीका है। जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें 10 की 10 लाइन। फिर राजधानी का परिवर्तन कैसे कैसे, किसने कौन सा विभाग बनाया, किसी के जो दूसरे नाम है, जैसे साम्राज्य का रक्षक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है।
मकबरों का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुंबदों का पिता किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। पैगंबर का प्रतिबंध किसे कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड। उपनाम कौन कौन से हैं? राजधानी कहाँ परिवर्तन हुई, कौन कौन से विभाग बने, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, किसने कौन सी उपाधि ली, इनके टाइम में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, वो सारा अलग तरीके से होगा और एक सीक्वेंस वाइज अलग तरीके से होगा। जैसे हमने अभी भी किया कि 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका पहला और अंतिम, पहला कौन सा था? गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसका शमसुद्दीन कैमूर है, इसका जलालुद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी है। फिर तुगलक का गयासुद्दीन और नसरुद्दीन है। उसके बाद सैयद का खिजर खान अलाउद्दीन आलम शाह है और लोधी का बहलोल और इब्राहिम लोधी है। अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, कौन सा शिया है कौन सा सुन्नी है? तो सैयद वंश एकमात्र शिया वंश है। इसमें सैयद वंश एकमात्र शिया वंश। जैसे हम जानते हैं कि मुस्लिम में दो चीजें होती है, शिया और सुन्नी। सुन्नी जो पैगंबर साहब के दोस्तों हुआ करते थे, और शिया जो उनमें ब्लड रिलेशन में हुआ करते थे उनकी। तो शिया वंश एकमात्र है जो सैयद वंश है, बाकी चारों के चारों क्या सुन्नी है। अब आता है कौन सा तुर्क है और कौन सा दूसरा है। तो गुलाम वंश भी तुर्क है, खिलजी वंश भी तुर्क है, तुगलक भी तुर्क है, सैयद भी तुर्क है, पर लोधी वंश क्या अफगानी वंश है। जैसे छोटे से ही चार्ट में हमें 10-15 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि गुलाम वंश का पहला और अंतिम कौन है, खिलजी का पहला और अंतिम कौन है, सैयद का पहला और अंतिम कौन है, तुगलक का पहला और अंतिम कौन है, उसके बाद लोधी वंश का पहला और अंतिम कौन है। अब कौन सा इसमें शिया वंश है, कौन सा सुन्नी है? जैसे मैंने कहा जो सैयद वंश है वो सिर्फ शिया है, बाकी सारे के सारे सुन्नी है। अब जैसे मैंने कहा गुलाम वंश भी तुर्क है, ये सारे तुर्क थे, और ये सिर्फ लोधी वंश क्या था, अफगान वंश था। सबसे बड़ा देख रहे हैं हम तुगलक वंश है, सबसे छोटा खिलजी वंश है। तो मैंने अभी भी कहा आपको, चाहे आप सीक्वेंस वाइज भी कराऊंगा आपको मैं, और मेन तरीके से भी कराऊंगा। जैसे पहला और लास्ट हो गया, कौन सा शिया है कौन सा सुन्नी है, कौन सा अफगान है कौन सा तुर्क है, किसने कौन से विभाग बनवाए, उपनाम, राजधानी परिवर्तन कैसे हुई, कौन कौन सी राजधानियां बनी, कौन कौन सी लड़ाइयां हुई, कौन कौन सी उपाधियां हुई, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मध्यकालीन भारत के 5 टॉपिक है, मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गौरी, ये तो फर्स्ट टॉपिक है। तीनों अलग अलग हैं, आक्रमणकारी थे जो भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 1000 ईस्वी में किसने किया था, गजनी ने किया था जिसने 17 बार आक्रमण किया। फिर कौन आया था, गौरी आया था। गौरी के बाद उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको उसने लाहौर से खरीदा था। उसके बचपन का नाम कुरान खान था, लाहौर में कुरान बेचता था और कुरान पढ़ता था। तो जब जैसे ही गौरी की डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था और उसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि लाखों का दान देने वाला था। उसके बाद दूसरा वंश आता है खिलजी, जिसने ऐसा क्या, खिलजी क्रांति आई। खिलजी का इसमें खिलजी क्रांति मतलब कि गद्दी सिस्टम खत्म कर दिया, जो भी काबिल होगा वही क्या बनेगा, शासक बनेगा। तीसरा आता है तुगलक वंश। जैसे मैंने आपको अभी कहा 5 टॉपिक कौन कौन से थे, कासिम, गजनी, गौरी पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, दिल्ली सल्तनत। तीसरा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। चौथा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। पांचवा टॉपिक है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। अगर आपने हिस्ट्री तैयार करनी है, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो चाहे हाई लेवल का पेपर हो, एक क्लास का पेपर भी हो, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री की सीक्वेंस याद होना बड़ी जरूरी है। सीक्वेंस याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मध्यकालीन भारत के 5 टॉपिक है सीक्वेंस, कौन कौन से हैं, पहला कासिम, गजनी, गौरी, दूसरा दिल्ली सल्तनत, तीसरा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, चौथा जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य, पांचवा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। बाकी स्वतंत्र राज्य में आधुनिक भारत में लेके आऊंगा। और उसके भी 4 टॉपिक हैं, बंगाल के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय। ऐसे प्राचीन भारत के 8 या 9 टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति आ जाती है, महाजनपद काल, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, म्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर साम्राज्य, संगम काल और विविध पोर्शन या दक्षिण भारत के राज्य। तो इस सीक्वेंस अगर आपको याद है, सिर्फ आज इंट्रो के लिए लेक्चर है, फिर मैं इसकी पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ जो 5 अभी मैंने आपको टॉपिक कराए मध्यकालीन भारत के, फिर मैं आधुनिक कराऊंगा, फिर मैं प्राचीन भारत कराऊंगा। किसी भी पेपर के लिए पूरा सोर्स होगा
चाहे एनसीईआरटी बुक्स हो, चाहे कोई भी प्रेफरेंस बुक हो, सब आपको यहाँ क्लियर मिलेगा। और तरीके से पढ़ना कैसे है ये आपको आना चाहिए। दिल्ली सल्तनत के पहला टॉपिक क्या है? 5 वंश है। पहला कौन है, अंतिम कौन है, वो मैंने लिख दिए। कौन सा शिया है, कौन सा सुन्नी है, कौन सा अफगान है, कौन सा तुर्क है। अब जैसे तीसरा टॉपिक हमारा है विजयनगर साम्राज्य है और बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ मैं इंट्रो करा रहा हूं, फिर मैं सीरियल वाइज कराऊंगा, सीक्वेंस वाइज। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया, रुकनुद्दीन आया, रजिया बेगम आई, बहराम शाह आया, नसरुद्दीन आया, बलबन आया, केकुबाद आया, शम्मुद्दीन कैमर्स आया, जलालुद्दीन खिलजी आया, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर मुबारक खिलजी आया, फिर गयासुद्दीन तुगलक आया, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिर नसरुद्दीन महमूद तुगलक आया, फिर खिजर खां आया, अलाउद्दीन आलम शाह आया, फिर बहलोल लोधी आया, फिर इब्राहिम सिकंदर लोधी आया, फिर इब्राहिम लोधी आया। इनके पूरे इंटरवल विद सीक्वेंस कराऊंगा, और सिर्फ इंट्रो के लिए। जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो दो राजवंश हैं किसके? इंडिया के, ठीक है। उनकी उत्पत्ति कब बने? तुगलक वंश के दौरान बने। कब बने? तुगलक वंश के दौरान बने। दोनों के दोनों कब बने? तुगलक वंश के दौरान बने। दोनों के दोनों कब बने? तुगलक वंश के दौरान बने। उस टाइम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी? दो भाइयों ने करी। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने करी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के में भी 4 वंश आते हैं आगे। हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने करी थी। जैसे कि आप जानते हैं हमारा इंडिया उत्तर भारत में क्या था? दिल्ली सल्तनत थी। उत्तर भारत में क्या था? दिल्ली सल्तनत की 5 वंश चल रहे थे। उनके साइमल्टेनियसली तुगलक वंश शुरू होके यहां तक कौन से चल रहे थे? एक साइड क्या था? विजयनगर, और एक साइड क्या था? बहमनी। एक साइड क्या था? विजयनगर साम्राज्य, और एक साइड क्या था? बहमनी साम्राज्य था। तो मैंने अभी भी कहा कि पहले तो पहला और लास्ट पता होना चाहिए। कितने वंश हैं? 5। कौन सा वंश? पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, 5वां लोधी। पहले का फर्स्ट एंड लास्ट ऐबक कैमर्स, दूसरे का फर्स्ट जलालुद्दीन मुबारक, तीसरे का गयासुद्दीन नसरुद्दीन, चौथे का खिजर अलाउद्दीन, 5वें का बहलोल और इब्राहिम लोधी। कौन सा सिया? एकमात्र सिया सैयद वंश, क्योंकि खिजर खां किसका आगे वंशज था? पैगंबर साहब का था। एकमात्र अफगानी लोधी, बाकी सारे क्या है? तुर्क हैं। उसके बाद सबसे बड़ा तुगलक वंश, सबसे छोटा खिलजी वंश। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो दक्षिण भारत के साम्राज्य थे वो किस समय बने? तुगलक वंश के दौरान बने। और शासक कौन था उस समय? मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अभी भी जैसे मैंने कहा कि और भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। दिल्ली सल्तनत की सिर्फ इंट्रो है, बाद में सीक्वेंस से सबको याद होगी। मकबरों का पिता, गुंबदों का पिता, साम्राज्य का रक्षक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश। जैसे पहले गद्दी पे कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। उसके बचपन का नाम कुरान खां था। उसने 2 मस्जिदें बनवाई, कुतुब मीनार बनवाना शुरू भी करवाया था। पोलो खेलते हुए, चुगान खेलते उसकी डेथ हो गई थी। फिर इसका जो दामाद था आराम शाह बैठा था, अयोग्य शासक था। फिर इसका जो इल्तुतमिश था, बंदायूं का गवर्नर, यूपी में एक जगह है बंदायूं, वहां का गवर्नर कौन था? इल्तुतमिश था। रामशाह क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। दामाद कौन था? इल्तुतमिश। फिर 1211 में गद्दी पे कौन बैठा? इल्तुतमिश बैठा। इसे बहुत अच्छे काम करे, ठीक है। चंगेज खान के आक्रमण को भी रोका, मंगोलों के आक्रमण को भी रोका, बाकी सरहद का युद्ध भी जीता, तराइन का तीसरा युद्ध भी जीता इसने एकता प्रणाली चलाई, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी कराए, दिल्ली को राजधानी बनाया, अमीरों का सर्वप्रथम दिल्ली में दमन किया, 40 साल शुरू करवाया, जिसे तुर्कानी चहलगानी कहा जाता है, ठीक है। ये सारे काम इल्तुतमिश ने करे, तब इसे साम्राज्य का रक्षक, मकबरों का पिता, गुंबदों का पिता और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को, वास्तविक। तो मेन पॉइंट है, सिर्फ आप इंट्रो है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे काम करें। रजिया बेगम पढ़ेंगे, बलबन के बारे में पढ़ेंगे, अपने आपको पैगंबर की छाया, पैगंबर का प्रतिबिंब, दिन जिले लाई, बहुत कुछ बोलता था, जिसने
लोर की नीति भी दी, 40 को खत्म किया, नवरोज उत्सव बनाना शुरू किया जो हमने पारसी धर्म से लिया था, पैगोस प्रथा शुरू करवाई, सीता प्रथा शुरू करी, सारे के सारे काम किसने करे? बलबन ने करे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस होता है, जिसने मूल्यांतर प्रणाली लागू करी, खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने काफी अच्छे काम करे, गढ़ी कर लगाया, चढ़ाई कर लगाया, गढ़ी कर लगाया, चढ़ाई कर लगाया। इसको दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत का सिकंदर बोला जाता है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। मूल्यांतर प्रणाली दी, घोड़ा दागने की प्रथा लागू करी, हुलिया चेंज करा, ड्रेस कोड दिया, नगद वेतन दिया, स्थायी सेना बनाई। ये सारे के सारे काम किसने करे? अलाउद्दीन खिलजी ने करे। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, किसानों के लिए एक विभाग बनाया इसने। उसके बाद इसने कई अच्छे काम इसने भी करे, इसने राजधानी दिल्ली देवगिरी बनाई, ठीक है। इसने इसी के समय में क्या हुआ? 2 नगर साम्राज्य बने, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 24 से 4 करे, जजिया कर जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ब्राह्मणों पर लगाना भी शुरू करवा दिया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 24 से 4 करे, 5 शहर बनाए, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। उसके बाद इसने क्या किया? नहरों की खुदाई, नहरों का जाल बिछाया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान, दीवाने किरात नामक विभाग भी बनाए, बहुत सारे काम करे फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद आता है मेन हिजरखान अलाउद्दीन आलम से। इसमें इतना अच्छा कुछ नहीं है कि हम इसे पढ़े, कुछ ही पढ़वाते हैं। सिकंदर लोधी, इसके टाइम वास्को डी गामा इंडिया आया था, जो मौर्य ने उसका स्वागत किया था। नीचे सालू नरसिंह राजा था विजयनगर साम्राज्य में, इसने महिलाओं का मजार पे जाना या मस्जिद जाना बैन कराया था, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना करी थी 1504 में सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी आपको पता है पानीपत का युद्ध हारा था पहला, और बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी इंडिया में। तो हर एक पॉइंट ये खत्म होगा, मुगल साम्राज्य वहीं से शुरू होगा। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जैसे जैसे ऊपर चल रहा है वैसे वैसे नीचे चल रहा है। तो ध्यान से पढ़ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिमाग में सीक्वेंस बन जाता है। पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाए। कासिम, गजनी, गौरी, गुलाम, कासिम, गजनी, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया, बैराम, नसरुद्दीन, बलबन, कैकुबाद, शम्मुद्दीन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मुबारक खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। उसके बाद खिजर खां, अलाउद्दीन आलम शाह, सारे की सारी चीजें बिल्कुल आसान है। पहलवान लोधी, उसके बाद क्या? सिकंदर और इब्राहिम लोधी। सीक्वेंस में इब्राहिम लोधी के टाइम में क्या हुआ? ये हिस्ट्री होती है ना। इब्राहिम लोधी के टाइम में क्या हुआ? सिकंदर लोधी ने क्या करा? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा? वही मेन बातें। शिया कौन सा, सुन्नी कौन सा तुर्क, कौन सा अफगानी, कौन सा पहला, कौन सा लास्ट, मकबरा का पिता, गुम्बदों का पिता, साम्राज्य का रक्षक, पैगंबर का प्रतिबिंब, दिल्ली का सल्तनत का सिकंदर, दिल्ली सल्तनत का अकबर, सारे किसना विभाग कौन सा बनाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बाहर से जो लोग आए और इनके दरबार कवि, इनके दरबार में अच्छे लोग हुआ करते थे जो इनके काम आते थे, वो सारी पॉइंट हमने समकालीन के पढ़नी है। तो बिल्कुल इजी है। आज सिर्फ इंट्रो थी दिल्ली सल्तनत की कि हम कैसे पढ़ना है। हमने 5 टॉपिक हैं मध्यकालीन भारत के। पहला कासिम, गजनी, गौरी, दूसरा दिल्ली सल्तनत, तीसरा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, चौथा मुगल साम्राज्य, 5वां भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन। शुरू तो काफी हो गए थे, समकालीन पूछता हो कौन सा भक्ति संत या सूफी संत इनके समकालीन था, और कुछ अंदर की बातें होती है भक्ति आंदोलन की, कौन संगीत को पसंद करते थे, कौन आरामदायक जिंदगी जीना चाहते थे सूफी में, वो सारी चीजें पढ़नी है हमने। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ना, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। स्टेप वाइज 5 टॉपिक है मध्यकालीन भारत के। आज सिर्फ इंट्रो थी कि हमने कैसे पढ़ना। दिल्ली सल्तनत कितने वंश है? 5 है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ट्रिक ना अपनाया करो, कैसे भी इनकी ट्रिक आई, कौन पहले आया, तो 4-5 बार आप लिख के देखोगे, याद करोगे, लिखोगे, याद करोगे, बोलोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। पहला कौन सा है, लास्ट कौन सा है, कौन सा सी है, कौन सा सुन्नी है, कौन सा तुर्क है, कौन सा अफगानी है। छोटे 20-25 क्वेश्चन में डिटेल दे दी आपको। इल्तुतमिश साम्राज्य का रक्षक है, वास्तविक संस्थापक है, मकबरों का पिता, गुम्बदों का पिता है। पहली महिला सुल्तान रजिया बेगम 1236 में बनी थी जो। उसके बाद पैगंबर का प्रतिबिंब सच्चा सुल्तान नसरुद्दीन को बोलते हैं। सिकंदर किसे बोलते हैं, अकबर किसे बोलते हैं, कौन सा विभाग किसने बनाया, राजधानी परिवर्तन करी, कौन सा शासक, किसके शासक के समय कौन बाहर से कौन आया, जैसे अमीर खुसरो का पढ़ेंगे, इब्न बतूता का भी पढ़ेंगे। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप वाइज, सीक्वेंस वाइज आप 5 की 5 चीजें आसानी से कर सकते हो। कल से मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज सिर्फ एक इंट्रो थी, इसको आप अच्छे से पढ़ना है आपने। सिर्फ इंट्रो दिमाग में सेट हो जाती है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैप दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपने पॉलिटिकल कंसेप्ट समझ में आ गया तो पॉलिटी आसान हो जाती है। ऐसे हिस्ट्री, अगर आप सीक्वेंस आपको याद है तो सीक्वेंस अगर याद है तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आना ही आप भूलोगे, पर सीक्वेंस वाइज चल रहा है आपने। धन्यवाद।
कल से हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत की सीरीज। 7 या 8 लेक्चर होंगे 20-20 मिनट के, जो आसानी से आपको 2 या 3 घंटे में आप इकट्ठा बाद में भी सुन सकते हो, आसानी से नोट्स बना सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी सब कुछ अवेलेबल होगा, चाहे पेपर बड़ा हो चाहे पेपर छोटा हो, उसमें सारे में वही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं या थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट से पूछ लेता है, एक की बात 3-4 बार पूछ लेता है। ठीक है, तो धन्यवाद। कल से हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत।